वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। जुबैर साहब क्या कह रहे हैं? गोल्ड के हाई के हवाले से मैंने कौन सी क्लास का कहा था? माइक पे आए, जरा बताइए किस हवाले से बात कर रहे हैं आप? सर वो सुबह मैंने अर्ज की थी ना, मैंने कहा सर वो गोल्ड जो है हाई पे हाई लगा रहा है ना, इसकी कोई खास रीजन है? तो आपने कहा था कि क्लास में याद दिलाना है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। सर इसका जवाब मैं पहले भी काफी दफा दे चुका हूं। आप सिंपल मुझे एक टेक्निकल लॉजिक बताएं ना कि 2020 में जब कोरोना वायरस था तो क्या उस वक्त 2020 में जो भी प्राइसेस थी किसी भी प्रोडक्ट की, तो क्या आज वो 2 गुना या 3 गुना हुई है या नहीं हुई? पहले तो काइंडली ये बताएं जुबैर भाई। जी सर, हो गई ना? जी सर, हो अब गया। अब आप जाके देखें ना, गोल्ड की प्राइस कोरोना वायरस के टाइम पे 2020 में जो इसका हाई था 2070, 2050, $2080 था। तो इस हिसाब से तो इसको 4100 पे होना चाहिए ना, जी नहीं? अगर डबल भी करते, अगर 3 गुना करते फिर तो कहानी 6000 से भी ऊपर जाएगी। लेकिन अगर डबल भी अपन जी करते सर, तब भी इसको 4100 4000 से ऊपर होना चाहिए ना गोल्ड को, या नहीं? बिल्कुल सर। तो फिर अभी तो जी गोल्ड होना अभी तक चाहिए सर। मैं तो समझता हूँ गोल्ड अभी भी अंडर प्राइस है। गोल्ड तो अभी भी अंडर वैल्यू है, सही। इसमें तो अभी पोटेंशियल है, ये 4100 पे जाना चाहिए। और ये बात मैं जी 3800 पे नहीं कह रहा हूँ। मेरे जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको जी पता है, ये बात तो मैं 3180 पे जब इसने लो मारा था, 3200 पे था, मैं तब से कह रहा हूँ कि भाई गोल्ड मेरे हिसाब से 4100 पे होना चाहिए। और आज आप माशाल्लाह देख रहे हो कि गोल्ड ने 3895 ऑलमोस्ट 3900 लगा दिया। जो मेरी प्रिडिक्शन थी, अभी $200 रह गया पीछे, तो वो भी लगा देगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। ठीक है। और यहां से हम एक ट्रेड लेके बैठे हुए थे कल, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने बताया था मार्केट गिर भी रही थी, तो मैंने कहा था भाई मेरा ये टीपी हाई है, ये हाई वाला मेरा टीपी है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें आपने, आपके सामने हिट हुआ है और उससे ठीक ठाक प्राइस ऊपर गई है, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी ऊपर गई है। और जो मैंने पढ़ाया आप लोग को, देखें इसने ब्रेकआउट किया बड़ी कैंडल से, यहाँ पे बाय का ट्रैप में फंसा के लोगों को, और मार्केट गिर गई। ठीक है। सो ये सिस्टम में से ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, सो अभी हम आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पे। आज बेसिकली हमने 2 टॉपिक्स को कवर करना है, क्योंकि कल हम क्लास नहीं ले सके इस वाली क्लास की, क्योंकि जो मॉर्निंग सेशन था वो नहीं हुआ था, तो हमने आपको स्ट्रक्चर की जो क्लास है ना वो रिवाइज करवाई थी। और आज की जो टॉपिक है, ये बेसिकली दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, क्लास से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये दोनों टॉपिक्स यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, पूरे 1-1 घंटे की क्लास है। अगर किसी को ना समझ आए या कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी सेम यही क्लास है, आज के टॉपिक है। ठीक है। ये दोनों क्लासेस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, फ्री पड़ी हुई है। अच्छा जी, सो पहले हमने पढ़ना है जी फेयर वैल्यू गैप, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्बैलेंस। उससे पहले मैं किसी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे बैच 5 के भाई हैं, वो पहले कोई भी एक माइक पे आ जाए, तो हम जरा उनसे डिस्कशन करें ताकि बाकियों के लिए आसानी हो, और फिर हम इस टॉपिक को लेके चलते हैं आगे। कोई भी एक भाई हमारा आ जाए माइक पे, फिर हम बात करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, हेलो, हाँ जी सर, जी मैं विकी विकी साहब। हूँ। तो जी 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 विकी साहब। विकी साहब, एक क्वेश्चन मुझे आप बताइए, मार्केट में जो स्मार्ट मनी है, क्या वो चाहती है कि एक आम बंदा पैसा बनाए? नहीं, नहीं चाहती। तो स्मार्ट मनी क्या ये चाहती है कि आप लोग लॉस करें? जी हाँ, ताकि उनका पैसा बने। ताकि उनका पैसा बने। अब हमने इसमें फिर ये देखना है कि अगर स्मार्ट मनी चाहती नहीं है कि हमारा प्रॉफिट बने, तो फिर ये जो बड़े बड़े गैप्स बनाती है, फेयर वैल्यू गैप्स, ये क्यों बनाती है? अब मिसाल के तौर ये पे ट्रैप है। आप देखें ना, ये फेयर वैल्यू गैप था विकी साहब या नहीं? हाँ है। ठीक है। अब जिन्होंने सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पढ़ा है, देखिए उनको तो मार्केट ने यहाँ रॉन्ग फुट कर दिया। उससे पहले भी फेयर वैल्यू गैप है, इवन उससे पहले भी ये देखें, ये भी बहुत बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप है। हाँ, चले, ये तो पूरा फेल हो गया ना विकी साहब, इसको तो रिस्पेक्ट ही नहीं दी मार्केट ने। इस वाले को तो देखे रिस्पेक्ट दी है ना, फिर भी इसको तो फिर भी इसने यानी रिजेक्शन ली है। बट उसके बाद हुआ क्या? मार्केट ने तो अल्टीमेटली तबाह कर दिया। अब हमें ये पढ़ाया गया है यूट्यूब पर कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है जी, इसमें जी स्मार्ट मनी के हिडन ऑर्डर्स होते हैं। चले जी, मान लेते हैं उनकी बात को। अगर स्मार्ट मनी के हिडन ऑर्डर्स थे, तो क्या स्मार्ट मनी के इतने थोड़े से हिडन ऑर्डर्स थे कि वो खुद ही खत्म हो गए? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ऑर्डर भरे होने चाहिए। टेक्निकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है बात।
अब मैं स्मार्ट मनी को और मैं जितना एफईजी को समझता हूं, मुझे ये मालूम है कि लोगों को एफईजी के बारे में पता ही नहीं, एफईजी बोलते किसको है। लोग इसको मिक्स करते हैं इम्बैलेंस के साथ। अब इम्बैलेंस क्या होता है और एफईजी क्या होता है, अब हम दोनों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे पहले, अभी आप बेशक माइक ऑफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सबसे पहले देखिए जी, हम फर्ज करते हैं एक सपोर्ट एरिया हम बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट एरिया जहां से प्राइस अब बाय जाएगी। सपोज करते हैं कि एक हमारे पास बाय का सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। मार्केट जो है वो बाय जा रही है और इसका कलर वगैरह हम ब्लू करते हैं कि जी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बाय की कैंडल चल रही है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट जब भी बाय जाती है ना, तो अक्सर जब बहुत कोई बड़ी न्यूज आ जाए या कोई भी ऐसा कोई इसमें पावर हो, मार्केट में जान हो, तो मार्केट जो है ना ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल जो है वो बना के चली जाती है, बाहर ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब हमें ये पढ़ाया गया है कि जी ये जो बीच का गैप होता है ना, ये एफवीजी होता है। मिसाल के तौर पे ये इसके ऊपर एक विक बना देते हैं हम और इसके नीचे एक विक बना देते हैं, ये। अब हमें ये बताया गया है कि जी ये एफवीजी है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। बट मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसे लातादाद फेयर वैल्यू गैप्स होंगे जिनको आपने ट्रेड किया बट आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको लॉस हुआ है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन भाईजान ये है कि एफवीजी की जो डेफिनेशन है, जब आप किसी अच्छी बुक में पढ़ेंगे, जो प्राइस एक्शन की है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, आईसीटी की कोई भी अच्छी किताब जब पढ़ेंगे ना किसी अच्छे ऑथर की, तो आपको समझ आएगा कि एफवीजी की जो डेफिनेशन है वो तो यही है, हिडन ऑर्डर्स ऑफ स्मार्ट मनी। लेकिन अब अगर आप इस डेफिनेशन के एक वर्ड पे गौर करें ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये सारा ट्रैप है, ये रियल नहीं है। वो वर्ड क्या है जी? हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। जब स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर सारे के सारे छुपा के रखे हुए हैं, तो भाई ये तो छुपा हुआ नहीं है, ये तो खुली दावत है। ये फेयर वैल्यू गैप तो हमें इजीली नजर आ रहा है कि हाँ भाई ठीक है, एफवीजी है, यहां से बाय चली जाएगी मार्केट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एफवीजी है ही नहीं, स्मार्ट मनी ने यहां पे अपने ऑर्डर्स रखे ही नहीं है। तो फिर ये है क्या? सरकार, इस तरह का जो एरिया होता है इसको इम्बैलेंस कहते हैं। इम्बैलेंस यानी ये बड़ी कैंडल होगी, और बड़ी मैं कर देता हूं आप लोग के लिए, ये ऐसी भी हो सकती है, बाज़ औक़ात इतना बड़ा गैप होता है, ये बड़ा गैप। अब ये ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो इजीली मार्केट में आपको नजर आ जाए, इजीली आंखों से आसानी से देखा जा सके, इसको हम कहते हैं इम्बैलेंस। अभी इम्बैलेंस क्यों बना है सर? ये है असल सवाल। सर ये इसलिए बना कि स्मार्ट मनी को यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स उसके ट्रिगर हो गए, जितनी वो बाइंग करना चाहती थी उसको बाइंग मिल गई। अब जब मिसाल के तौर पे किसी प्राइस में, किसी स्टॉक में अचानक 100 करोड़ की, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की बाइंग आएगी, तो भाई मार्केट तो भागेगी ऊपर, उसमें अचानक इतनी बड़ी डिमांड क्रिएट होगी। जब भागेगी तो इसका मतलब क्या, फिर क्या होगा जी? बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी। तो अब जब वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट में इम्बैलेंस आ गया। इम्बैलेंस क्या होता है जी? मार्केट हमेशा चलती है डिमांड एंड सप्लाई पे, यानी जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर होने चाहिए। ये तो सिंपल रूल है डिमांड एंड सप्लाई का। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि डिमांड इतनी ज्यादा आ जाती है कि सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, और मार्केट में फिर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और मार्केट ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बना के बाहर निकल जाती है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मार्केट वापस आती है और इस पूरे बाइंग के एरिया को खत्म करके यहाँ पे सेल की भी कैंडलें बनाती है, फिर उसके बाद बाय चली जाती है, या सेल भी जा सकती है, बिल्कुल ट्रेंड भी शिफ्ट कर सकती है। बट इस एरिया को वो फिल करने आएगी। क्यों आएगी जी? क्योंकि ये इम्बैलेंस है। अब आसान लफ्जों में आप जो डेफिनेशन याद कर लो इम्बैलेंस की, वो ये है कि भाईजान ये वो ऑर्डर्स थे जो स्मार्ट मनी के कंप्लीट हो चुके हैं, ये ऑर्डर्स फिल हो गए हैं, उसके रिएक्शन में ये कैंडलें बनी है इतनी बड़ी बड़ी। तो जब स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स फिल हो गए, उसको जो माल चाहिए था उसको सारा माल मिल गया, तो अब स्मार्ट मनी यहां पे दोबारा अपने ऑर्डर क्यों रखेगी? पागल है वो। इसकी आसान मिसाल आप ऐसे समझो कि भाई आपने 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदना था, या इसको मैं ऐसे बता देता हूं जी, फर्ज करें आपने एक प्रोडक्ट है, उसकी आपने 1000 क्वांटिटी में आपको पीस चाहिए थे, लेट्स सपोज कॉपियां हैं,
आप एक दुकान में गए, आपने कहा जी मुझे 1000 कॉपियां चाहिए, और अगर दुकान वाले ने आपको 1000 की 1000 कॉपियां दे दी तो आपके तो ऑर्डर फिल हो गए ना सारे। तो अब आप दोबारा दुकान में क्या लेने जाओगे? आप तो कुछ ही नहीं लेने जाओगे। अगर तो आप बिजनेसमैन हो, आपने कॉपियां ली, आपकी कॉपियों की प्राइस बढ़ गई, तो आप क्या करने जाओगे भाई? अब आप बेचने चले जाओगे। तो स्मार्ट मनी भी तो यही करता है। वो यहां से उसने सस्ते रेट पे खरीदा, वो ऊपर ले गया, ऊपर वो बेच के दोबारा मार्केट को नीचे ले आएगा। तो जब भी आप इस तरह के इम्बैलेंस में ट्रेड करेंगे, इसको एफवीजी समझ के, अगर आप 10 ट्रेडें करते हैं भाईजान, 9 गलत होंगी उसमें से, या हो सकता है 10 की 10 ही गलत हो जाए, बट इसकी जो एक्यूरेसी है वो इंतहाई खराब है। और जब तक आप इसको ट्रेड करते रहेंगे, आपका नुकसान ही होगा, आप कभी कमा नहीं सकते मार्केट से। ठीक है, ये मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं, ओपन चैलेंज है सबके लिए। इस तरह के एफवीजी में कोई बंदा कमा नहीं सकता, वो लॉस करेगा। ठीक है, और इसकी मैं मिसाल भी आपको दिखा देता हूं, मार्केट में जगह जगह मिसाल है। ये ले जी, ये बड़ा एफवीजी था, काफी बड़ा इम्बैलेंस था, खत्म, कोई वैल्यू नहीं, मार्केट ने रिस्पेक्ट भी नहीं दी। ये देखे, ये बड़ा एफवीजी था, मार्केट ऊपर चलेगी, पूरा इसको खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर ये गिरी है, बट मोस्टली ये ऊपर ही चलेगी। अच्छा जी, उसके बाद देख लें जी, ये आपका सेल में इसने एक एफईजी बनाया, बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं, मार्केट ऊपर निकल गई। ये देखें कितना बड़ा एफईजी था सेल का, मार्केट को तो यहां से गिरना चाहिए था, मार्केट बाय क्या लेने चलेगी। ये इसमें एफईजी पड़ा था, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, उसके बाद फिर ऊपर चलेगी। ठीक है, सो जो ये बड़े बड़े एफईजी हैं, ये देखें, ये एफईजी था बाय का, मार्केट ने पूरा तबाह कर दिया, जीरो हो गई, कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं हुई। तो जो जो आपको एफवीजी आसानी से मार्केट में दिख जाएंगे ना सरकार, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सारे के सारे ट्रैप है। तो सवाल यह है कि फिर एफवीजी क्या होता है। ठीक है, अब हम इसको एफवीजी की मिसाल बना देते हैं। बहुत थोड़ा सा फर्क है एफवीजी में और इम्बैलेंस में, बिल्कुल माइनर सा। वो फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। वो फर्क सरकार ये है कि जिस तरह हमने डेफिनेशन पढ़ी एफवीजी की, कि एफवीजी का मतलब होता है हिडन ऑर्डर्स ऑफ स्मार्ट मनी। तो हिडन ऑर्डर से मुराद ये है कि वो ऑर्डर जो है ना छुपे हुए होंगे, और अक्सर ये जो बड़ा इम्बैलेंस होता है ना, जो बड़े बड़े ये इम्बैलेंस होते हैं, अक्सर जो ये जो एफईजी जो गैप होता है, यानी फेयर वैल्यू गैप जो होता है, इसके बिल्कुल नीचे या इसके साइड में या ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे छुपा हुआ होता है। लेकिन एक कॉमन फिनोमेना है कि जब भी इंसान देखता है किसी चीज को, तो जो चीजें प्रोमिनेंट होती है ना, नजर उसी पे जाती है, छोटी छोटी बारीक चीजों पे नजर जाती ही नहीं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर ये इस तरह होता, ऐसे छोटा सा एक गैप होता, बिल्कुल बारीक सा, ठीक है, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना हुआ होता, तो भाई आपकी नजर तो इस पे पड़ती ही नहीं, आपकी नजर तो उसी पे पड़नी थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे बना भी देता हूं, एक ऐसे जो है ना, फर्ज करें मकसद एक ऐसे बड़ी कैंडल होती है, ये बड़ी कैंडल। ठीक है, तो आप बताइए आपकी नजर किस पे पड़ेगी। विकी साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप आ जाए माइक पे, आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको, ताकि ये दोनों चीजें हमारे भाइयों को क्लियर हो। जी। विकी साहब बताइए, आपकी नजर अगर इस तरह की वेव चल रही है, आपकी नजर इस पे पहले पड़ेगी, इस पे पड़ेगी? मेरी नजर पहले बड़े वाले पर पड़ेगी, छोटे बड़े वाले पर नहीं पड़ेगी, जो नहीं ऊपर वाले पर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब इम्बैलेंस को आप एफवीजी समझेंगे, अच्छा बाज़ औक़ात पता क्या होता है, ये भी आप बैक टेस्ट कीजिएगा, चलें अच्छा वो ये भी चीज याद आ गई। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप एफवीजी ऐसे मार्क करके बैठे होते हो, ठीक है, मार्केट क्या करती है, ऐसे आती है नीचे, आपको बाय करवाती है, फिर गिर जाती है, और फिर नीचे से कहीं से ना ऐसे ऊपर निकल जाती है, और आपको समझ ही नहीं आता कि यहां से गई क्यों, आपको लगता है हवा में से ऊपर चलेगी। तो भाई हवा में से ऊपर नहीं जाती, नीचे कोई ना कोई छुपा हुआ या ऑर्डर ब्लॉक होता है या एफवीजी होता है छुपा हुआ। अब वो दोनों ही आपको नजर ही नहीं आते, आपको पता ही नहीं है कि इनमें फर्क क्या है। ठीक है, सो एफवीजी हमने क्लियर कर लिया। अब हम एफवीजी की और ऑर्डर ब्लॉक को दोनों को हम समझते हैं ना, अभी हम ऑर्डर ब्लॉक को भी इसमें कवर करते थे। ऑर्डर ब्लॉक भी बड़ा आसान है, जो मैं ऑर्डर ब्लॉक जो है वो पढ़ाता हूँ। जो पहले लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है, मैं बिल्कुल वो ऑर्डर ब्लॉक मानता ही नहीं। ठीक है, वो भी मैं बना के दिखाऊंगा कि आप लोग पहले जो भी मकसद यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है ऑर्डर ब्लॉक, वो कैसा होता है और वो वैलिड नहीं होता मेरे हिसाब से, ये भी मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि जो इस तरह से इंगल्फिंग कैंडल होती है ना, जो मकसद सेल की कैंडल को इंगल्फ कर ले, वो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। यानी ये जो सेल की जो आखिरी इस तरह से एक कैंडल होती है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है।
ठीक है, कुछ लोग इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, कुछ लोग जो है सिंगल ऑर्डर ब्लॉक भी ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है जी। इस तरह से एक डोजी बनी होती है और लोग कहते हैं जी ये सिंगल जो है ना वो मकसद कैंडल स्टिक कोई ऑर्डर ब्लॉक था। इस तरह की डोजी जो है इसको भी ऑर्डर ब्लॉक जो है वो माना जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर इस तरह की जो कैंडल है ना आपकी हमेशा उस पर आसानी से नजर पड़ सकती है। ऑर्डर ब्लॉक की भी डेफिनेशन यही है कि जो स्मार्ट मनी है ना ये उसके हिडन ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर्स हैं। तो स्मार्ट मनी कभी भी इतना बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि वो ओपनली अपने ऑर्डर्स जो है वो आपको दिखा दे या आपको पता चल जाए कि हाँ यार यहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स पड़े और आप भी वहीं से बाइंग कर लें। अगर ऐसा होता तो मेरे भाई लोग 90 to 95% लोग लॉस नहीं करते, वो प्रॉफिटेबल होते। ठीक है, अगर 90 to 95% लोग लॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ ऐसा है जो सबको नहीं पता, कुछ ऐसी स्पेशल चीजें हैं जो हर बंदा नहीं जानता। ठीक है, वो क्या है? अब मेरे हिसाब से जो ऑर्डर ब्लॉक है, मैं किसको अपना ऑर्डर ब्लॉक मानता हूं वो मैं आज आपको बता देता हूं। और इसकी वीडियो YouTube पे मैंने फ्री अपलोड की हुई है लोगों के लिए कि यार अगर कोई सीखना चाहे मेरा भाई ऑर्डर ब्लॉक पे तो उसको कोई टेंशन नहीं हो। मिसाल के तौर पे एक ये बाय की कैंडल है। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। सपोज करें ऐसी बाय की एक कैंडल होगी बड़ी। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा और उसके ऊपर ऐसे छोटी सी विक होगी, बिल्कुल माइनर सी छोटी सी होगी। ठीक है, और एक और जो है इसी तरह से एक बड़ी कैंडल होगी बाय की ऐसे, और उसके नीचे भी ना एक छोटी सी डंडी होगी ऑर्डर ब्लॉक। ये मेरे नजदीक सरकार ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मानता हूं अपना, और इसको मैं नाम देता हूं जी हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह यह है कि ऐसे एरिया को कोई बंदा सोच ही नहीं सकता कि यह भी कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। और हमेशा याद रखें कि अगर आपने बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो वो किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के अंदर ही स्मार्ट मनी रखेगी ना भाई। वो बेवकूफ है सेल की कैंडल को अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, वहां पे तो उसे सेलिंग करवाइए, वहां से वो बाय क्यों करेगा? तो टेक्निकली भी वो ऑर्डर ब्लॉक समझ नहीं आता, बट ये टेक्निकली समझ आ सकता है कि भाई ये बड़ी एक कैंडल बनी, हो सकता है स्मार्ट मनी ने जो है उसको जितनी बाइंग चाहिए थी उतनी नहीं मिली। सपोज उसको 1000 करोड़ की बाइंग चाहिए थी, 500 करोड़ की मिल गई, 500 की नहीं मिली। तो वो क्या करेगी, इस तरह छोटी छोटी डंडियां बना के ना उनके अंदर इस तरह से पेंडिंग ऑर्डर अपने छुपा देगी। और मार्केट जैसे ही इसको टच करती है, ऐसे थोड़ी ऊपर जाके ऐसे आएगी, ऐसे छोटे छोटे स्विंग बना के आएगी, जैसे इसको टच करेगी और बूम निकल जाएगी। आप इसको बैक टेस्ट करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप हैरान हो जाओगे और सरप्राइज हो जाओगे कि यार ये भी ऑर्डर ब्लॉक होता है और इस तरह भी मार्केट करती है। और लातादाद आपको इसकी एग्जांपल मिलेंगे इंशाल्लाह H1 टाइम फ्रेम में, लाजमी देखिएगा। ठीक है, और सोने पे सुहागा ऐसा होता है कि अगर इसके बाद कोई FVG भी बन जाए तो सरकार इसकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाती है। सपोज करते हैं जी इस तरह से एक कैंडल बन गई सेल की, ये इसको मैं सेल की कैंडल बना देता हूं। ठीक है, सपोज करे ऐसी एक कैंडल भी बन गई, इसके ऊपर रिजेक्शन भी आ गई, ये कैंडल बन गई। अब देखिए इसके ऊपर ही बिल्कुल माइनर सा एक FVG होता है, बिल्कुल छोटा सा FVG होगा और आपकी नजर भी इस पे नहीं पड़ेगी भाई, आप इसको देख भी नहीं पाओगे कि ये क्या है। ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं ना सर, ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है और ये मेरे लिए FVG है। मार्केट जब इसमें टैप करेगी तो सर वो ऐसी बड़ी और मैसिव बाय की मूव देगी कि आप हैरान हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स अब हम कोशिश करते हैं चार्ट पे देखने की। मार्केट देखे जी यहां से बाय गई है इधर से। ठीक है, अब यहां से बाय क्यों गई है, इधर क्या है ऐसा, इधर पे क्या है ऐसा? तो अगर आप गौर करें तो भाई इधर एक हिडन जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये देखो। इसका कलर रेड करता हूं ताकि हाईलाइट समझने में आसानी। ये देखें, ये एक बड़ी कैंडल की डंडी है और ये इस कैंडल की डंडी है, दोनों को मिला लो, एग्जैक्ट आपको समझ आ गया। देखें मार्केट इससे नीचे तो गई, क्लोजिंग नहीं कर सकी, दोबारा भी जब आई
तो यहीं से उसने ऑर्डर्स उठाए और बाहर निकल गई और वापस नहीं आ सकी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी एक और, ये मार्केट ऐसे गिर रही है, यहीं से ऊपर क्यों चली गई? यहां पे क्या है ऐसा सरकार? यहां पे भी ये देखें, कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने यहां पर आपको कहा था जी ये सपोर्ट एरिया बन सकता है, तो मैंने चूंकि ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाए नहीं थे आपको, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक का नाम ही नहीं लिया। मैंने आपको सिंपल सपोर्ट का कहा था यार ये सपोर्ट है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना के प्राइस जा सकती है। ये देखें 100% प्राइस ने वही किया, इंड्यूसमेंट बनाई और निकल गई ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल देख लें जी, ये मैं आपको सारी रिसेंट दिखा रहा हूं, पीछे नहीं लेके जा रहा हूं। ये मार्केट गिर रही थी ना, गिरते 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 ऊपर निकल गई। क्यों ऊपर निकली भाई? यहाँ पे क्या है ऐसा? देखते हैं जी, अब हम साइड में इसको लेके चलते हैं। ये देखें जी, ये दोनों के दोनों ये वाले, यहां से एक विक ये लगाओ, एक ये लगाओ, और उसके ऊपर ही छोटा सा एफईजी भी पड़ा है। इसको अभी अपन मार्क करते हैं। इस यहां से पहले इसको देखते हैं। ये क्या है जी? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके ऊपर छोटा सा एक हिडन जो है ना वो एफईजी भी पड़ा हुआ है। इसकी एक्यूरेसी तो सरकार डबल होनी थी। ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया आपको और ये भी मिल गया। अब मोस्टली लोग कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मार करके बैठे होंगे? मोस्टली ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक मार किया होगा। इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो प्राइस ही नहीं आई। ये मार्क जिन्होंने किया बेचारे वो मार्क करके बैठे रह गए, मार्केट आई नहीं। ठीक है। सो मोस्टली ये इस तरह के जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ना, आप जब इसको बैक टेस्ट करोगे, आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे सरकार, आप हैरान हो जाओगे इंशाल्लाह इसके सरप्राइज देख के। ये मैंने आपको जस्ट रिसेंट दिखाए, पीछे तो अभी अपन गए ही नहीं। ठीक है। जितना हम इसको जाके देखेंगे ना उतना ही आप सरप्राइज होंगे कि यार ये मार्केट ने किस तरह मकसद ये काम किया, कैसी ये वेव चला। ठीक है। अब ये देखें, ये मार्केट यहां से ऊपर गई ना, यहाँ पे क्या है ऐसा चेक कर लें। ये डंडियां ऊपर भी है नीचे भी निकल रही है, तो ये आप देखें ऑर्डर ब्लॉक्स की तरह काम किया है इन्होंने। ठीक है। लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक समझ रहे होंगे, वो बेचारे ये मार्क करके बैठे रह गए, मार्केट इतना आई नहीं, वो यहीं से ऊपर से निकल गई। ठीक है। ये देखें जी, ये क्लियर एग्जांपल आपको एक और मिल गई है जो मैंने आपको एग्जैक्ट पढ़ाई है आज। ये लेंगे, और इसके ऊपर देखें जी ये छोटा सा एफवीजी भी पड़ा हुआ है। इसको भी मैं इसका भी कलर कर देता हूं चेंज, ताकि आपको ये समझ आए। ठीक है। जितनी भी आप एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि यार ये कैसे काम कर रहा है, किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक है। तो मेरे भाई, मार्केट में जो चीजें यूट्यूब पे लोगों ने फ्री पढ़ाई है ना, पहले जो इंफॉर्मेशन दी है, मैं समझता हूं उसमें से मोस्टली इंफॉर्मेशन जो है ना वो सिर्फ लोगों को दी गई है मिसगाइड करने के लिए, ताकि वो रॉन्ग फुट पे हो, वो गलत काम करें, वो गलत ट्रेड लें, वो गलत डिसीजन लें। नतीजा क्या है? नतीजा लॉस है। क्यों लॉस है जी? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना वो अपने आईबी के अंडर लोगों को लेके बैठे हैं। एक भाई है हमारा, अल्लाह जिंदगी दे, मैं जरूर उसको मेंशन करना चाहूंगा, हो सकता है मैं इस क्लास को पब्लिक भी करूं, पता नहीं उस्मान नाम है उसका या उसामा नाम है, ऐसे कुछ नाम है। उसने ना 2-3 आज जो है बड़े गलत कमेंट किए, तो मैंने उसको रिस्पॉन्स भी उसी तरह से दिया जिस तरह उसने बेचारे ने मुझसे जो है वो बात किया। मैंने अपनी टीम को कहा कि भाई आप इसको इसी तरह से, जिस टोन में ये बोल रहा है, ये मैसेज कर रहा है, इसी टोन में आप इसको रिप्लाई दें। ठीक है। तो मुझे वो हमारा बच्चा है, उसने कहा कि बिलाल भाई इसने कमेंट जो है ना वो काफी बदतमीजी वाले किए। तो मैंने उसको कहा बेटा जैसे ये कर रहा है आप इसको वैसे ही जो है वो दें। ठीक है। ये नहीं जी, अभी भी एक कोई इसका ये फजूल सा आया हुआ है कि जी आए ना लाइव पता चलेगा, मार्केट मजे से ऊपर गई नीचे आई, वहां पे कहाँ फिर पता चलेगा। ठीक है। और भी इस तरह से इसने 3-4 जो है मकसद लाइव आए फिर पता चलेगा कि आपकी बातें फिर सूट करेगी। तो मैंने इसको सिंपल टीम को कहा, मैंने कहा भाई आप इसको इतना बोले कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना
जो आपको मैंने इनको ये बताया, बोला बच्चे को, मैंने कहा ये इसको लिखो कि भाई आप लोगों को आदत है उन यूट्यूबर्स की जो आपको अपने आईबी के अंडर लेते हैं और उसके बाद सारा दिन वो वेले हैं, फारिग हैं, वो सारा दिन यूट्यूब पे पड़े रहते हैं। मैंने कहा भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ट्रेडिंग के अलावा और भी बहुत सारी मसरूफियात हैं, हमारे बीवी बच्चे भी हैं, हमारी दोस्त भी हैं, हमारी एक सोशल लाइफ है। हमने सब चीजों को मैनेज करना है यार। हमने सिर्फ ये कुछ सारा दिन को पागल है हम यूट्यूब पे बैठे रहे भाई, 8-8 10-10 घंटे लोग बैठे होते, पता नहीं कैसे बैठे होते। हमसे नहीं बैठा जाता भाई, ठीक है। आंखें दर्द करने लग जाती हैं यार, सारा दिन कोई कैसे बैठ सकता है यूट्यूब के आगे, स्ट्रीम के आगे और फजूल बोलते रहे। 10 घंटे कोई बोलेगा, पागल है कोई, ठीक है। सो मैंने कहा भाई हमारे पास बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी को जस्टिफिकेशन देने की। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम क्या काम कर रहे हैं और किस लेवल का अल्लाह का शुक्र है हम इनको कंटेंट दे रहे हैं, कौन सी चीजें सिखा रहे हैं। मुझे आज बड़ी खुशी हुई, जो बैच 6 के जो स्टूडेंट है हमारे, काफी सारे स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छी मार्किंग करके मुझे भेजी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर कोई मेरा स्टूडेंट 3 हफ्ते में, टोटल 6 हफ्ते का कोर्स है ना, अगर वो 3 हफ्ते में मार्केट की डायरेक्शन निकालने के काबिल हो जाए और ये उसको समझ आ जाए कि जी मार्केट अगर बाय जा रही है तो कहां तक जा रही है, सेल जा रही है तो कहां तक जाएगी, तो यार और उसको क्या लेना है। अब पीछे बचा क्या सीखने के लिए, उसको सिर्फ एंट्री लेना, बाकी तो सीख लिया उसने माशाल्लाह, और उसको क्या सिखाऊं मैं। सबसे ज्यादा लोग जहां गलत होते हैं, जहां रॉन्ग फुट पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, उनकी डायरेक्शन गलत है। बाय ट्रेंड में सेल ढूंढ रहे होते हैं, सेल ट्रेंड में बाय ढूंढ रहे होते हैं, तो वो गलत होंगे ना। फिर जब मार्केट बाय जा रही तो किसी को पता ही नहीं होता कहां जाएगी। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पता होता है यार इधर तक जाना है इसने, ये इसका स्टॉप बन सकता है, यहां तक जाएगी इंशाल्लाह, और जाती है। मार्केट क्रैश कर रही होती है, हम वहां पे बाय देख रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाय चली जाती है। तो वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो जिस सिस्टम पे हम जो काम करते हैं, हम सिग्नल सर्विसेज पे काम नहीं करते। हम लोगों को फजूल में मकसद सारा दिन बैठ के एंटरटेन नहीं कर सकते ना, हमारे पास और भी काम है। सो जो भी ये हमारे भाई हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये जो हेट है, मेहरबानी करके ये हमारे चैनल पे नहीं फैलाएं। और अगर आपने इसी तरह से कमेंट करने हैं तो अगली दफा आपके कमेंट्स को रिमूव कर दूंगा मैं। अपनी टीम से मैं कहूंगा कि इनके कमेंट्स को खत्म कर दें, क्योंकि हमें बिल्कुल भी शौक नहीं है हम किसी से उलझे बिला वजह, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है फालतू, ठीक है। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी आप लोग आ जाएं, अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो माइक पे आ जाएं और फिर सवाल है वो हम लेते हैं। जी आतिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर इसमें एंट्री कैसे बनेगी ये फेयर वैल्यू गैप में, क्या यार या आतिफ वो साहब, कल एंट्री तो कल है ना, अपन कल पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, वही मैंने देख लिया। अच्छा, दूसरा सवाल ये है हाँ जी, कि जो मतलब ईएमए के बगैर स्कैल्पिंग करते हैं, वो जी। लिक्विडिटी मतलब रीसेंट लिक्विडिटी मार्क करके रखते हैं, उस पे कैसे वो करते हैं, वही क्राइटेरिया होगा या कुछ वही जो आपको H1 में पढ़ाया ना, आप वो 1 मिनट पे भी अप्लाई करो, उसमें भी अप्लाई होगा, बस एक्यूरेसी का थोड़ा फर्क आता है कि हाँ ये आप कह रहे थे फिर जी, एक्यूरेसी में फर्क है ना सर। अब H1 में देखो ना, H1 में जब मार्केट है ना, H1 में जब एक कैंडल बनती है ना तो 1 मिनट में 60 कैंडलें बन जाती हैं, और 60 कैंडलों को मैनिपुलेट करना ब्रोकर के लिए आसान है। 5 मिनट में अगर करें तो 5 मिनट में तो अच्छा, मैं करता हूं ना सर, मैं आपको कई दफा समझा दें, थोड़ा सा मैं एक चीज बताता हूँ। अपन आ गए 5 मिनट में ना अभी, ये लें, ये आप देखें, मैं यहाँ से सिस्टम कोई भी देखता हूँ। अभी चूंकि असल में मार्केट चल ही जो है ना एक ऐसे ट्रेंड में रही है जो कि ज्यादातर बाय ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि जो ट्रेंड चल रहा है, क्या ये इक्वल लोज हैं बहुत सारे? हाँ, आप मानते हैं? तो जब ये मार्केट क्रैश हो रही थी तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि भाई ये लिक्विडिटी लेने आई है और इसका कोई मकसद नहीं है? यहां तक अपन क्लियर है जी। अब ये देखो, ये 1 2 3 4 और ये पता नहीं कितने सारे लोज है ना, तो अपन यहां तक देखते हैं कि यार मार्केट यहाँ पे आई अचानक नीचे, उसके बाद ये 2 कैंडलें बनाई और फिर गिर गई, ठीक है। ये जी हमारी लिक्विडिटी आ गई सारी, ठीक है। अब देखे जी, ये लिक्विडिटी जब इसे सारी उठा ली है, या आप वैसे ही एक सोच लो कि यार गोल्ड क्रैश हो गया, कितना डॉलर जो है गिरा है, हम इसको ये देखें कितनी सेलिंग आई थी इसमें,
सर $78 की जो है ना इसमें सेलिंग है, यानी एक एसेट है जो $78 गिर गया, तो बताओ अब हमें वहां पे एक टेक्निकली चीज है, एक चीज थी जो हम खरीदना चाहते थे, उसकी रेट जो है वो गिर गए, सस्ता हो गया, तो क्या करना चाहिए? बाय या सेल? बाय करना चाहिए ना। तो अगर आपका यही कॉन्सेप्ट चलता है तो आपको लिक्विडिटी की भी जरूरत नहीं थी, आप ये जब गिर रहा था आप स्ट्रक्चर को देख लेते, बट लिक्विडिटी से आसान हो जाता है सिस्टम। अब मुझे ये समझ आ गया कि यार ये सारी लिक्विडिटी से ग्रैब कर ली है, और यहाँ पे देखें मार्केट जो है वो बाय के सिग्नल दे रही है, सेल के दे रही है। देखें ये ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल देख के आप क्या करेंगे? रिटेलर क्या करेगा यहाँ पे, बाय या सेल? सेल करेगा ना। तो आप देखो कि जब ये सेल कर रहा था, तो अगर मुझे यहाँ पे EMA मुझे बाय करवाती है, या मुझे 1 मिनट में स्ट्रक्चर बाय में मिलता है, या 5 मिनट में मेरा ये देखे ना, ये ऊपर गई, स्विंग बनाया, ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद मैंने ये यहाँ से सपोज करे बाय लगाया, नीचे स्टॉप लॉस था, तब भी मुझे ट्रेड मिल गई। ठीक है। सो सरकार पहले जो रूल्स आपको H1 में पढ़ाए गए वही रूल्स आपने M5 में देखने। पहले आपने क्या करना है? नंबर 1 पे लिक्विडिटी एरिया फाइंड करें। अच्छा, नंबर 2 पे फिर बताए क्या ढूंढेंगे अपन? स्वीप करें और इंड्यूसमेंट बनाए। और तीसरे नंबर पे फिर हम स्ट्रक्चर को देख लेंगे, और उसके बाद फिर एंट्री है, मसला ही नहीं है। ठीक है। BOS नहीं मार्क करेंगे उसका? नहीं, BOS नहीं ना, आप छोड़ो उसको। भाई यहाँ एंट्री मिल गई ना, आपका TP क्या होगा बताओ? क्या ये आपका TP नहीं है? नेक्स्ट ये लिक्विडिटी है ना। बस मैं यहाँ से बाय करूंगा तो मेरा ये TP है, बस इसके बाद देखूंगा मैं। अब ये TP हिट हो गया फर्ज करो, अब मैं क्या करूंगा जी? मैं 50% ट्रेड को क्लोज करूंगा, बाकी को ब्रेक इवन कर दूंगा, सिंपल। ठीक है। ये ट्रेड मैंने ली भी थी ना, कल मैंने आपको बताया था, ये गिर रहा था, तब मैंने कहा था कि भाई मैंने 50% बंद कर दिए, बाकी ये मेरा TP है फाइनल। ठीक है। लेकिन जब हमारा बड़े टाइम फ्रेम में जा रहा है, जैसे अब हाई पे चला गया है, तो मतलब अगर हमारी ट्रेड चल रही है तो उसका हम क्या करेंगे? मतलब अब जैसे उसने आखिरी पॉइंट भी मार्क कर लिया है, और थोड़ा सा जैसे अभी करंट सिचुएशन है मार्केट की, तो निकल जाए, ट्रेड को बंद कर दें, बस पूरी बंद कर दें। मैं नहीं करता सर पूरी बंद, मैं पूरी बंद नहीं करता, मैं 0.01 की छोड़ देता हूँ कई दफा। अच्छा, या लगी रहे, कुछ ना कुछ तो मकसद चलता हो ना, कोई हिलजुल तो हो ना अकाउंट में, कोई मजा तो है कि आया ठीक है चलो कुछ तो है, देख लेंगे। बिल्कुल फ्रेश अकाउंट में तो मजा ही नहीं आता ना, बोरियत होती है इस वजह से। सर ये FVG और ये जो ऑर्डर ब्लॉक ये इकट्ठा वाला जहां पर मिलता है, इसकी एक रिस्क क्या हो वैसे? आप अच्छी होती है मतलब इस पे मिलती है ट्रेड? बिल्कुल मिलती है। बट मैं एक चीज और बता दूं, मैं खुद इस पे ट्रेड नहीं करता, बट चूंकि ये सिलेबस का हिस्सा है, आप लोगों को पढ़ाना है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगती है, वो इसी पे ही काम करते हैं, वो स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते। वो कहते सर स्ट्रक्चर में टेक्निकल चीजें हमें नहीं समझ आती, ये आसानी से समझ आ जाता है। मैं कहता हूँ इस पे कर लो काम आप, वो इस पे ट्रेड करते हैं। ठीक है। सो हर बंदे को जो जिसको सूट करती स्ट्रैटेजी, मैं कहता हूँ भाई आप उस पर काम करें, आप शिफ्ट करें ही नहीं। ठीक है। जो चीज आपके लिए अच्छी है वो बेस्ट है, वो हो सकता है दूसरे के लिए खराब में काम करता है जी। ये शॉर्ट मतलब 1 आवर से अगर नीचे देखें तो फिर ये कल पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे देखना है, कैसे मार्क करना है, कैसे एंट्री लेनी है, ये कल का टॉपिक है। ठीक है। इसमें फिर वो गड़बड़ हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा जी, विक्की वाधवानी साहब ने हैंड रेज किया। जी सर। जी हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमने अभी ऑर्डर ब्लॉक को जैसे FVG जैसे आइडेंटिफाई किए थे ना, तो उसमें ये भी था कि हमें हेल्प, क्योंकि हम देख रहे थे कि पीछे मार्केट क्या है ना, लेकिन जब हम करंट मार्केट को देख रहे होंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट यहाँ से उठी है तो हमने फिर पीछे वालों को देखा ना, तो उस वक्त हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है ना। सर कल का टॉपिक है विकी साहब, ये कल बताऊंगा ना। आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, मार्क कैसे करोगे, एंट्री कैसे लोगे, ये कल का टॉपिक है। ओके, आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया कल ये सारे मसले कल। आज तो जस्ट आपको मैंने बताया है कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक होता है और ये FVG होता है, मकसद एक उनका इंट्रोडक्शन दिया ना। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये भी होती है चीजें, वो तो वही पुराने जो मकसद उन्होंने पढ़े हुए उसी पे काम करते हैं ना। ये न्यू मकसद चीज है कई लोगों के लिए। तो फिर मैं एक दिन जो है इनको जस्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ, बताता हूँ कि हाँ यार देखो ऐसे होता है। फिर जो एंट्री की क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि आप ढूंढेंगे कैसे पता चलेगा कि यार ये ही है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है ना। ये कल का टॉपिक, कल अपन पढ़ेंगे डिटेल्स। ठीक।
अच्छा जी फुरकान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम फुरकान साहब, आप सुनाएं कैसी तबीयत? अच्छा सर, क्वेश्चन भी है, एक छोटी सी मैंने बात भी करनी थी यूट्यूब के रिलेटेड जो भी आपने शेयर की है। सर इग्नोर करें ऐसे लोगों को जिनसे अपनी बिल्कुल भी बिल्कुल एनर्जी अपनी वो करने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल जी, आप ये देखें कि आपकी वीडियोस के नीचे कितने पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं ना, तो बिल्कुल उसको जी, आप वो सामने रखें। और सही ये बात। जो है ना, ये आपकी वो जो नेकी है ना, उसका सदका है। ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये नजर उतरती है। सही ये बात चीज है। वो बेचारा पता नहीं, अब ये वो लोग हैं जो कभी किसी की लाइव पे जाके $2 का टीपी ले, किसी की लाइव पे जाके 3 का ले, और एक के जब जाके एसएल करवा के ना ये अकाउंट वॉच करवा के बैठे होते हैं। इनको इस तरह की बातें समझ नहीं आती। सही ये तो बात। वो वाला सीन है इनका। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने आपको 29 सितंबर को जो एक मैंने भेजी थी आपको वीडियो, जिसमें मैंने कहा था कि उसने ना लिक्विडिटी स्वीप की है, ना उसने टैप किया और वो ऊपर निकल गया। फिर उस वहां पे ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अब आप ही खुद चेक करेंगे। मैंने चेक किया और मुझे नजर आ गया। मुझे इसका जवाब आज ही मिलना था। सही। हाँ देखिए जी, मैं बिल्कुल उस वक्त दे सकता था ना फुरकान साहब ऐसे जवाब। ही है, बिल्कुल मैंने ऐसे। मैंने कहा कि यार अभी मैं बताऊंगा तो शायद ना समझ आए, हाँ आप जी, परेशान हो जाएं। और बाज दफा कई लोग हमारे जो मोहसिन भाई हैं या हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सईद साहब हैं, इनसे पूछते हैं यार यहाँ पे तो ना क्रॉस ओवर हुआ है, रेस्ट्रक्चर बना, तुमने एंट्री ली कैसे? अरे भाई ऐसे वो और भी चीजें हैं, वो आप ऐसा ऐसा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एग्जैक्टली वो वैसे ही वो बना हुआ है, और उसको उसने वो करके आराम से वो निकला बस और बस ऐसे ऐसे किया है ही आंखें बंद करके, तो बिल्कुल सरकार ठीक है। कई दफा मैं ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ ऐसे, पता है आपको? जी जी, मकसद एक मुझे दिख रहा है ना, यार यहाँ पे बनेगा कुछ गेम, तो $4-5 का ऐसा लगा के ना मैं अपना पेंडिंग ऑर्डर छोड़ देता हूँ। सही क्योंकि मैं तो एसएल लेने के लिए रेडी हूं ना, मुझे पता है मेरा नुकसान इतना हो सकता है, मुझे चाहिए। और सही एक दफा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह $2200 निकाला था ऐसे ही, लिमिट लगा के भूल गया, याद भी नहीं थी। वो जब अकाउंट देखा मैंने को, मेरा ख्याल 1.5 दिन बाद 2 दिन बाद हम कहीं ट्रिप पे थे, वहां पे देखा $2200 चल रहे थे। मैंने कहा यार ये तो मजा आ गया, ये तो बोनस हो गया। ठीक है। बिल्कुल फिर एक हमारा भाई है, उसने $1300 बनाए थे बैरिया में, वो लगा के मेरे साथ ही, और वो हम घूम रहे थे बैरिया में। वो तो जो मैंने देखा मेरा प्रॉफिट चला, मैंने कहा तुमने भी तो लगाया था, बोला हाँ मैंने भी लगाया था, उसका 1300 चल रहा था डॉलर। बेहतरीन, तो ये अल्लाह है सर, ये ऐसे दे देता है, बिल्कुल ऐसे, टेंशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, देगा उसको जो रिस्क लेने की ताकत रखता है ना, जो नुकसान ले सकता है, उसको मार्केट रिवॉर्ड बहुत देती है। जो एग्जैक्टली नुकसान सर, लेने से आपका डरता है ना, जो छोटा एसएल लेने से डरता है ना सर, वो बिल्कुल मरेगा मार्केट में, उसको कुछ भी जो नहीं एसएल देगी, नहीं लेना चाहता, नहीं एक्सेप्ट कर सकता, वो मार्केट से वो बाहर सारा निकल देगा। जाता है। ऐसे ही है, वो सारा दे। जो थोड़ा नहीं देता वो सारा देता है, बस ये इस मार्केट का उसूल है। थोड़ा ले लें, दे के जान छुड़ाएं बस। अच्छा जी, अनस फहीम साहब का क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मेहरान साहब ने पहले जी, मेहरान साहब। आवाज आ रही है सर? जी सर जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, ये 1 मिनट 5 मिनट का आप चार्ट ओपन करेंगे? जी सर, आ गए 5 मिनट में। हाँ सर, इसमें जरा ये स्ट्रक्चर देखिएगा, ये दिख मारी है इसने रेड कैंडल ने, ये वाली। जी जी। जी, अभी तो मार्केट ये बस नीचे ही आ रही है, रिट्रेसमेंट कर रही है। नहीं नहीं सर, वो नहीं, मैं सिर्फ इसको जैसे हम स्ट्रक्चर मार्क करते हैं ना, तो ये तो इस कैंडल के अंदर ही है ना सारा। जी जी, या ये रेड इनसाइड है, कैंडल के अभी इनसाइड है सारा। इनसाइड है ना, मीन्स ये इनवैलिड ही है एक तरह ये का, सब इसका ड्रामा हम है, इसको स्ट्रक्चर, ये सब ड्रामा है, अभी कुछ भी नहीं है। मतलब हमारा हाई इस वक्त अभी वही है, टॉप वही, वाला। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। अब इसके अंदर कुछ भी स्ट्रक्चर बना है, हमने उसे इग्नोर कर वो ऐसे ही है ना, वो सिर्फ ट्रैप है, वो रिटेलर्स को फंसाने का एक झांसा है कि भाई तू आ जा। और कुछ भी हाँ, नहीं। वो बस मैं चेक कर रहा था, मैं ऐसा नहीं होना कोई कंफ्यूजन हो जाए। अभी मैं इधर से सेल में हूँ, यहाँ से। तो आप तो कहीं भी बैठ जाते हैं, आपका यार कहीं भी, यार मैं पागल हूँ, कहीं भी बैठूंगा, इधर स्ट्रक्चर सेल में आया है ना। ये आप देखो तो सही, ये कैंडल तो देखो ना आप, कहीं से भी कैसे सेल में गुरु है बैठे। ना आप ये छोड़े, आप तो देखो, ये मुझसे देखो, 8-10 साल आगे चल रहे हैं। चले आप भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। अब ये देखो ना, ये कैंडल देखो कैसी प्यारी बनी है, इसने ब्रेकआउट किया, इस वाली कैंडल ने, इधर हमने सेल लगा दी है, ये स्टॉप लॉस है। सर ये हम देख भी लेंगे ना, तब भी हम सेल में नहीं बैठेंगे, पता है? हाँ, क्यों? वो उसकी वजह ये हमारे लिए तो ये अप ट्रेंड है सारा ना, अच्छा, तो कहीं हाँ से भी ये ऊपर भी है, चला जाएगा, हम ये ये भी है। सोचते हैं। नहीं, मैंने जो सेल लिया है ना, वो फ्रेश ट्रेड नहीं है। अच्छा, वो मोहसिन भाई को पता है। मोहसिन भाई आए माइक पे, बताओ जरा मैं क्या करता हूँ।
सर इसमें तो आपको एक दो एसएल भी हिट कराने पड़ नहीं जाते हैं ना। सरकार, एसएल मेरा होता ही नहीं है। मोहसिन भाई माइक पे आए, बताएं क्या करते हैं अब अपन। मोहसिन भाई लगता है मौसम बिजी भाई है। चले गए। हाँ चले गए। प्रॉफिट में आप हेज कर आप देते हैं। हाँ मेरी बहन मैं बताएंगी, शकीला बताएंगी। जी आप बताएं जी, हम क्या करते हैं, किस तरह गेम प्रॉफिट में खेलते हेज हैं। कर देते हैं। हम प्रॉफिट में हेज कर देते हैं। नहीं सर वो बात तो ठीक है, वो बात आपकी सही है। जी जी मोहसिन भाई कोई इशू नहीं। हेज तो अभी देखिए सर इमरान साहब, मैं हेज आपको बताऊं, मैं एक चीज जी बताऊं। जी मैं इधर से बाय में था, सही है, ये मैंने बताया ठीक है। जी, कल मेरा टीपी था ना। अब ये जब टीपी हुआ ना, मैंने उसके बाद मकसद ट्रेड जो है ना मेरी 50% मैंने इधर बंद कर दी थी एक, और यहाँ पे मैंने ना उस बाकी 50 में से 20% बंद कर दिया, 30 रह गई। अब 30 जब इधर आई ना मेरे पास, और मुझे लगा कि यार ये सेल आ रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको पूरी बंद नहीं करूंगा। अब इसको अब मैं यहां से हेज कर दूंगा। अब ये नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक है। जैसे ही अपना स्ट्रक्चर बदलेगा, मैं इस सेल को उड़ा दूंगा, यहाँ पे एक बाय और डाल दूंगा, और मैं इस तरह पूरे ट्रेंड में कई बाय की ट्रेडें लगा देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेंड में बाजुकात मेरी 20 ट्रेड 25 ट्रेडें चल रही होती बाय की, वो तो मल्टीपल सर जगहों अब से, मल्टीपल जगहों से। एक चीज, अब मैंने ऐसे फ्राइडे किया था तो मुझे रिजल्ट भी मिल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक जगह आके ना मैं फंस गया क्योंकि मेरी लिक्विडिटी इतनी नहीं थी। खैर है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। हालांकि मैंने वो सारे वो रिस्क ले लिए बगैर डायरेक्ट, मैंने बोला नहीं ये नीचे आ रही है यार चल लेते हैं। खैर है, अभी तो प्रॉफिट में चल रही है, ये वाली और प्रॉफिट में आ जाएगी। सही और बात, ऐसा ही हो रहा था, लेकिन बाद में कुछ चीजें हो नेगेटिव जाता दिखी है, ना रेड हो रेड जाता है, हो जाता है कभी कभी, बट ये स्ट्रेटजी लेकिन इतनी कमाल है मेहरान साहब, आप सोच भी नहीं सकते ये कितनी तबाही स्ट्रेटजी है। सर मैं इतना पता क्या वो जबरदस्त आपसे जो क्वेश्चन कर रहा था व्हाट्सएप पे भी, वो यही था कि देखिए जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, सम टाइम लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद एक बार तो वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, बल्कि सम टाइम ऐसा होता है छोटा सा स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है 1 मिनट में, वो दोबारा नीचे आ जाता है, फिर ऐसे वो ही। उसको दोबारा लोअर लो बना देता है, नहीं तो उसमें देन वो लिक्विडिटी, दोबारा मेहरान स्ट्रक्चर। साहब मेरी बात समझो ना, जी उसमें पहली जी चीज लिक्विडिटी है ना यार। हमें लिक्विडिटी बता देती मार्केट ने इधर आना है, अब वो उसके बीच में कुछ भी नहीं ड्रामा करे ना, हम उसको देखते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं हम उसको सर। नहीं सर, लिक्विडिटी तो बाज वक्त करीब करीब भी होती है ना। करीब वाली को हम नहीं देखते ना सर, हम लिक्विडिटी H1 में पकड़ते हैं, H1 में लिक्विडिटी करीब आएगी नहीं, समझे मेरी बात अच्छा को। H1 में जो ले हाँ ली उसके बाद से हम बस फिर बस बस स्ट्रक्चर शिफ्ट देख बस बस लेते हैं। बस बस ऐसे है। H1 नहीं की मुझे ये लिक्विडिटी कभी लगता है, करीब ही नहीं मैंने आएगी, वो तो दूर ही रहेगी ना, उसमें मैंने साइज देखा बड़ा है एक आध बार ना ऐसा होता है कि एक स्टॉप लॉस लाजमी हिट होता है उसमें तकरीबन, हाँ तो हो जाए, लिक्विडिटी लेने के बाद। कोई मसला नहीं है, कोई अब इशू ही तो नहीं। दूसरे वाले में हिम्मत ही यस खत्म हो जाती है। यार हद हो गई। मेरा बाजू का 4 ऐसे लिट करवाता हूँ 5 में, कोई मसला नहीं है। मुझे पता है एक टीपी मिलेगा $150 का ऐसे पता ही नहीं चलेगा किधर के। अब सर मैंने तो फॉरेक्स में पहली बार लिया ना जिंदगी में, कभी मैंने खैर है, ऐसे स्ट्रक्चर पे ऐसे कभी खैर है, किया, खैर है, कोई ये तो बात फर्स्ट टाइम था मेरा। ये समझ लो मुझे 7 या कितने आज लास्ट फ्राइडे तकरीबन 10-12 दिन। इमरान साहब आप इससे ये पहले मैंने बताएं कि कभी ट्रेड नहीं की इसमें। आपने कभी ट्रेड नहीं ली, बट आप जब से आए हो इसमें, बताओ आपको चीजें समझ आ रही हैं, प्रॉफिट बन रहा है या नहीं? हाँ ऑफ कोर्स, हाँ बना था लेकिन अभी मैंने जाया था। वो तो खुद किया ना अब तुमने यार नहीं वो मैं एक देख ही रहा था उसको, लेकिन खैर वो कंट्रोल नहीं हो पाया खैर है, मुझसे। कोई मसला नहीं, बस रिस्क मैनेज करें, बाकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि एक ऐसा बंदा जिसने जिंदगी में फॉरेक्स नहीं की, वो अगर आके मेरे पास जो है वो थोड़े ही टाइम में ट्रेडिंग कर रहा है और प्रॉफिट भी बना रहा है, तो यार और क्या चाहिए। अच्छा 10 दिन तो मेरे ऐसा था कि मुझे लगा ही नहीं। तो 10 दिन प्रॉफिट बन गया ना, बस आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, तो वो एसएल हिट हो गया। अदरवाइज तो आप छोटा एसएल ले, दैट्स इट, निकले मार्केट से लेके। नहीं वो असल में ना वो सर मसला पता है क्या, कुछ गलत ट्रेड लिया, वो मैंने बाद में खैर देखी है, है कोई कि वो मसला गलत है। नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें समझ आएंगी मेहरान साहब, कोई हाँ इतना जाहिर बड़ा सी इशू बात है। नहीं, वो कोई सर इशू। मैंने एक चीज देखा, वो डेमो प्रैक्टिस में ना इतना डर यूं नहीं होता, वो पता भी नहीं चलता, वो सहनशी भी नहीं होती। सरकार रियल में ना खुद का जाता है ना, दिल बाहर आता है, कलेजा बाहर आता है। हाँ रियल जब वो में आता है ना तो तब पता चल जाता है, वो छाप बैठ जाती है उसकी कि ये जगह देख लो यहाँ अंदर नहीं आता। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है।
वो अच्छा उसी जी, में बहुत पता सारे चलता है। बहुत सारे हमारे जो बैच 6 के भाई बैठे हैं ना, उनको शायद समझ भी नहीं आ रही होगी कि मैं किस स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ। तो भाई आप लोग जल्दबाजी नहीं करें, आप सबको ये सब चीजें इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि आप एक ही ट्रेंड के अंदर मल्टीपल जगह पे बाइंग कैसे कर सकते हो, अपना प्रॉफिट सिक्योर कैसे कर सकते हो, और आप एसएल हिट करवा के भी प्रॉफिट करोगे इंशाल्लाह, आपका लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, मार्केट चाह के भी इंशाल्लाह अस्सलाम आपका वालेकुम लॉस सर। नहीं कर सकेगी। वालेकुम सलाम जी, शहबाज साहब। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल हमें बिल्कुल बैच 6 वालों को कोई समझ नहीं आ रही कि आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पुराने वालों को समझ आ रही है सबको। फिर भी हम सुन रहे हैं, मैंने कहा चलें कोई तो बात हमें जो है ना समझ आएगी। समझ आएगी, सही बात है। नहीं, आपको एफवीजी तो समझ आया होगा ना यार, कि ऐसा वाला होता है रियल, और ऑर्डर ब्लॉक तो समझ आया होगा कि उसकी शक्ल ऐसी होती है। ये भी समझ आ गया तो ये भी मेरे जी लिए कुछ अचीवमेंट हद है। तक सर आया है। चले जी, ये भी मेरे लिए अचीवमेंट है जी, आपको समझ आया। ठीक है, बाकी बिलाल भाई, जी, कल $60 से मेरा वो 1100 का एसएल बचा है, $60 से केवल है। अल्लाह है और बचाने फिर वाला। मेरे को कितना, हाँ, फिर देखो मेरे को कितना बड़ा टीपी दिया उसने। बस वो नंबर नहीं बताना, इधर नजर लग जी जाती जी है। वैसे आपने ग्रुप में तो डाल दिया है, अब मैं क्या बताऊं इसको, सबको पता है कि माशाल्लाह मोहसिन भाई ने कितना प्रॉफिट बनाया है। बस अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, हमारे सब भाइयों को अल्लाह कामयाब करे, मेरी सबके लिए दुआएं, सब अच्छा अच्छा पैसा बनाए। जी रफीक साहब। सर मैंने भी आज प्रॉफिट अच्छा बनाया। सर कितना बनाया बताएं। सर $1900। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रियल है या डेमो है? सर डेमो पे। बट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बनाया या तुक्का मारा है? सिर्फ तुक्का नहीं मारा, जो आपने पढ़ाया है उसी में से। बस माशाल्लाह जी, बहुत बहुत खुशी हुई रफीक साहब, अल्लाह ताला और इसमें बरकत दे, अल्लाह ताला आपको और कामयाब। रियल में भी इतने बनाए डेली बेसिस पे इंशाल्लाह। सर ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मोहसिन भाई ने अपना प्रॉफिट वो स्क्रीनशॉट शेयर किया है, आप उसको देख लीजिएगा, आज उन्होंने कल कितना बनाया, और वो रियल है, वो डेमो नहीं है। ठीक है, आप 1900 बोल रहे हैं, 19,000 से भी ज्यादा है ये, चलो मैं हिंट दे देता हूँ। जबरदस्त सर, मैं देखता हूँ सर, मोटिवेशन। हाँ देखिए, और एक दिन में बनाया है जी, एक ट्रेड पे बनाया है। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेड्स है, उसमें अलग प्रॉफिट है, बट ये एक ट्रेड का प्रॉफिट $19,000 से भी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्ट मैं नंबर नहीं बता रहा, बस एक मेरे हिंट दे दिए, चेक करें, आपको पता चल जाएगा। तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। जी जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। सर ये जो आपने अभी स्ट्रेटेजी पढ़ाई है, ये हम अलग से यूज करेंगे या जो पिछली आपकी स्ट्रक्चर ईएमए की उसके साथ कंबाइन करके हम नहीं नहीं, ये अलग है सर, इसमें ना स्ट्रक्चर काम करता है ज्यादा, ना आप ईएमए काम करती है ना, ये अलग एक कॉन्सेप्ट है। सर ये रेंजिंग मार्केट में काम करती है? नहीं सर, ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगी। जब मार्केट किसी ट्रेंड को पकड़ती है ना, जैसे बाय ट्रेंड को पकड़ेगी, सेल ट्रेंड को, देखो अभी मैंने इसमें एक सिंपल चीज बताई ना कि स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स होंगे, तो बताओ स्मार्ट मनी रेंज में काम करेगा या ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है? ट्रेंड में काम करेगा। बस फिर जवाब आपको मिल गया, रेंजिंग मार्केट में स्मार्ट मनी का काम ही नहीं है। सही सर। सर ये जो इंड्यूसमेंट होती है उसके बाद अगर हमें इसमें ऑर्डर फ्लो को ये सेम चीज भी मिल जाए तो उससे हम ये कह सकते हैं कि हमें मजीद कंफर्मेशन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती, बट मैं अनस साहब इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे काम नहीं करता, मैं लिटरली सही बता रहा हूँ। मुझे आसान चीजें चाहिए, मुझे 7 and 21 EMA आसान लगती है, मुझे स्ट्रक्चर आसान लगता है, बस मैं आप ये वाली स्ट्रेटेजी खुद के लिए आप ये वाली स्ट्रेटेजी शामिल करते हैं अपनी जो ट्रेडिंग होती है उसमें? जो आज पढ़ाई है जी सर, ये ऑर्डर नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं की। शुरू में मैंने इस पे ट्रेड की है, शुरू में जब मेरे पास ये फंडेड अकाउंट था ना FTM होके, तब मैं इस पे काम करता था, 7 and 21 पे भी काम करता था, तब मैं मकसद हर चीज में मैंने अप्लाई किया हुआ। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त मैं भी आपकी तरह ही स्ट्रगलर था, मैं बोलता था यार कुछ भी करूं, कोई एक ऐसी मास्टर कर लूं कि फिर मैं उस पर काम कर सकूं। तो फिर मैंने फाइनलाइज किया 7 and 21 EMA को और स्ट्रक्चर, बस मैंने देखा कि यार ये बेस्ट है, ये बला की चीज है यार, तो सही समझे। और इसी से अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपना पूरा करियर जो है वो शुरू किया ट्रेडिंग में। उसके अलावा तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा $32,000 का जो है वो अकाउंट था, वॉश आउट कर दिया था ब्रोकर ने। जी सर, आपने बताया था स्टार्टिंग। तो बस इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया था, बट
अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा माशाल्लाह और बड़ा अच्छा सिलसिला बना। ठीक है, सही सही। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी आतिफ साहब ने दोबारा हैंड रेज किया। जी आतिफ रहमान साहब, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं। जी सर, ये जैसे मतलब ये अभी बात कर रहे थे कि आपके जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मिला था, वो दिखा सकते हैं वो कहाँ पर मिला था? मेरे ख्याल गोल्ड की बात कर रहे थे आप। नहीं सर, ये कल बताऊंगा कि आपने ढूंढने कैसे है, मार्क कैसे करने और नहीं, एंट्री कैसे वो एक भाई बात कर रहे थे ना आपको, वो कह रहे थे कि करनी। यहाँ पर लिक्विडिटी भी नहीं है और ये मूव कैसे होगी ऊपर। नहीं वो हो जाता है। वो फुरकान साहब का सवाल था कि एक मार्केट में ना वेव आई थी एक बाय की ना बड़ी तगड़ी, या पता नहीं सेल की ट्रेड थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट एक ट्रेड थी बड़ी अच्छी। उन्होंने मुझे शेयर किया था कि सर यहाँ पे तो ना कोई लिक्विडिटी एरिया है ना कुछ है, तो फिर ये मार्केट बाय क्यों गई। तो अब मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया था कि उधर ये पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, तो मैंने इनको कहा था यार मैं आपको इंशाल्लाह वेरी सून इसका आंसर दूंगा, आप छोड़ दो अभी से। तो आज उनको खुद ही जवाब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने चीज पढ़ी है। ठीक है, सो ये बात है। मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो काम करते हैं, बट आपको वो कॉन्सेप्ट पकड़ना है जो आपको आसान लगे और वो आपको प्रॉफिट भी दे, बस उसको पकड़ना है, दैट्स इट, उसको मास्टर करना है, बाकियों को छोड़ दें आपकी। ठीक है, सो हमारी ऑलमोस्ट क्लास जो है अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जैन साहब, अकाउंट हेज का मतलब ये पढ़ाऊंगा, पूरी स्ट्रेटेजी है इंशाल्लाह, उसमें आपको सिखाऊंगा हेजिंग क्या होती है और किस तरह से आप इसको कर सकते हैं और किस तरह ये आपको प्रॉफिट देती है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।